हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक ट्रैफिक इंस्पेक्टर, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जबकि और भी HPSSC के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनमें जीके कम पूछी जाती है, जिनमें जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस IT। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बेसिकली इनमें जीके जो है तो कम पूछी जाती है, बट आपको पता ही होगा जीके जो है तो मेरिट बना देती है। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो जो भी आपका लास्ट में स्कोर बनेगा उसको आपको नीचे कमेंट में बताना है। और किसी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप और ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकते हो नीचे कमेंट करने। देखो, कमेंट करने से आपका खुद का ही फ़ायदा होता है, वो चीज़ आपको कभी भूलती नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे 157 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 157 है शिपकिला इज़ैन। तो शिपकिला क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिपकिला क्या है। तो शिपकिला एक दर्रा है। तो ये दर्रा कहाँ पर है? तो देखो, शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। देखो, लाहौल स्पीति में दो तीन दर्रे जो है तो इम्पोर्टेंट हैं और वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो यही हो गया शिपकिला दर्रा। अक्सर एग्जाम में शिपकिला दर्रा की हाइट पूछ ली जाती है कि शिपकिला दर्रा की हाइट कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है 4500 मीटर इसकी टोटल हाइट है, 4500 मीटर। एक और दर्रा हो गया बारह लाचा दर्रा। बारह लाचा दर्रा में भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यह किन्नौर का है कि लाहौल स्पीति का। तो मैं आपको बता दूं यह लाहौल स्पीति का है। ओके। बाकी एक और हो गया कुंजम दर्रा। कौन सा? कुंजम दर्रा। कुंजम दर्रा कहाँ का है? तो यह भी लाहौल स्पीति का है। अच्छा, एक और फेमस दर्रे की बात कर ली जाए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ का है? तो देखो, रोहतांग दर्रा कुल्लू का है। यह कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। अच्छा, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रोहतांग से पूछा जाएगा कि रोहतांग का अर्थ क्या होता है? तो देखो, रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। क्या होता है? लाशों का ढेर। अच्छा, कुल्लू से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू का पुराना नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, कुल्लू का पुराना नाम था भृगु भृगु तुंग। भृगु तुंग इसका पुराना नाम था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है। कुनिहार वैली इज इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कुनिहार घाटी है? तो कहाँ पर है कुनिहार घाटी? तो कुनिहार घाटी है सोलन में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, घाटियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो घाटियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सोलन जिले की घाटी पूछी गई थी, कुनिहार घाटी। देखो, सोलन जिले में दो तीन फेमस घाटियाँ हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो यही हो गई कुनिहार घाटी। एक पूछी जाती है गंभर। गंभर घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह कहाँ पर है? सोलन में। एक और पूछी जाती है सपरून घाटी। सपरून तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सपरून घाटी कहाँ की है? तो सपरून घाटी भी कहाँ की है? तो यह भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की ही है। और सरसा घाटी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सरसा सरसा कहाँ की है? तो यह भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की ही है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी मंडी जिले से भी बहुत सारी घाटियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और एक घाटी अक्सर एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, चौहार घाटी। कौन सी? चौहार घाटी कहाँ की है? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। बल्ल घाटी आपको पता होगा, बल्ल घाटी कहाँ की है? तो यह भी मंडी की है। यह सबसे हिमाचल की सबसे उपजाऊ जो है तो घाटी है, बल्ल घाटी। चौंतरा घाटी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। चौंतरा घाटी कहाँ की है? तो यह भी मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। इमला विमला तो आपको पता ही होगा, इमला विमला घाटी कहाँ की है? तो यह भी मंडी डिस्ट्रिक्ट की ही है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक तो हो गई जसवां दून घाटी। कौन सी? जसवां दून घाटी। और एक हो गई कियारदा दून घाटी। कियारदा दून घाटी। तो देखो, जसवां दून घाटी कहाँ की है? तो यह है ऊना की। और कियारदा दून कहाँ की है? तो यह है सिरमौर की। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। ओके। बाकी बिलासपुर की एक फेमस है दावी घाटी। कौन सी? दावी घाटी। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है। इन विच माउंटेन रेंजेस खजियार लेक इज लोकेटेड। तो किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील अवस्थित है? तो देखो, यहाँ से झीलों से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। खजियार झील वैसे कहाँ पर है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? चंबा में। और किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो यह है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, हम झीलें यहाँ पर
देख लेते हैं कुछ फेमस झीलों से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर हम कह सकते हैं कृत्रिम झील कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, इसी के अपोजिट निकलेगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो देखो मानव निर्मित तो कौन सी हो गई, गोविंद सागर, और प्राकृतिक कौन सी है, तो प्राकृतिक है रेणुका झील। और रेणुका कहाँ पर है, तो ये सिरमौर में है। ओके, तो ये कहाँ पर है, सिरमौर में। अच्छा, कुछ और फेमस जो है तो झीलें अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। देखो, नैनसर झील अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नैनसर कहाँ की है, तो यह कुल्लू की है। मनतलाई, मनतलाई झील भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मनतलाई कहाँ की है, तो यह भी कुल्लू की है। ओके, फिर उसके बाद चंद्रताल झील, ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रताल हो गया। फिर सूरजताल हो गया, सूरजताल, और उसके बाद सिस्सू हो गया, सिस्सू झील। तो ये 3 झीलें हैं, चंद्रताल, सूरजताल और सिस्सू झील। तो ये कहाँ की हैं, तो यह है लाहौल स्पीति की। ओके, कहाँ की है, लाहौल स्पीति की। अच्छा, कई बच्चे चंद्रताल और चंद्र नाहन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो चंद्रताल कहाँ की है, तो चंद्रताल है लाहौल स्पीति की। और जो चंद्र नाहन है, चंद्र नाहन, ये कहाँ की है, तो यह है शिमला की। ओके, तो यह कहाँ की है, शिमला की। शिमला की एक और पूछी जाती है तानू जुब्बल, तानू जुब्बल, तानू जुब्बल झील कहाँ की है, तो यह भी शिमला की है। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी मंडी की भी बात कर लेते हैं। मंडी से तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। कुमारवाह झील अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कुमारवाह कहाँ की है, तो यह मंडी की है। पराशर पूछी जाती है। पराशर झील कहाँ की है, मंडी की। रिवाल्सर झील कहाँ की है, मंडी की। कुंत भयोग अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। कुंत भयोग, कुंत भयोग कहाँ की है, तो यह मंडी की है। सुखसार भी अब एग्जाम में पूछी जा रही है। सुखसार झील कहाँ की है, तो यह भी मंडी की है। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, हु वाज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो 1857 का विद्रोह हुआ, तब कहलूर राज्य का शासक कौन था। तो देखो 1857 के विद्रोह के समय कहलूर राज्य का राजा कौन था, तो ये था हीराचंद। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हीराचंद उस समय राजा था। तो देखो हीराचंद से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे ये हीराचंद, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो यह हीराचंद ही था। कौन था, हीराचंद। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर का स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, अच्छा, इसी क्वेश्चन के अपोजिट एक और क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर का काला युग कहा जाता है। तो देखो काला युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, खड़गचंद। कौन, खड़गचंद। खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत का काला युग कहते हैं। ओके, देखो हीराचंद ने बहुत से कुछ टैंकों का निर्माण किया था, जिनमें जगत खाना टैंक हो गया, जगत खाना टैंक। उसके बाद स्वार घाट टैंक, स्वार घाट टैंक। तो देखो जगत खाना एक जगह है और स्वार घाट भी एक जगह है। तो जो बिलासपुर से हैं उनको तो पता होगा, बट जो बिलासपुर से नहीं है उनको मैं बता दूं कि जगत खाना टैंक और स्वार घाट टैंक का निर्माण किया था हीराचंद ने। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने ये जो निर्माण है ये कब किया था। तो अक्सर डेट भी पूछ ली जाती है, तो 1874 आपको बिल्कुल नोट रखना है। देखो हीराचंद ने बिलासपुर में पहली बार भू राजस्व सुधार भी किए थे। हीराचंद ने बिलासपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में भूमि कर का कुछ भाग नकद में लिया जाता था तथा कुछ उपज में लिया जाता था, तो ये हीराचंद के शासनकाल में लिया जाता था। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात कर ली जाए, विच वॉज द ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ महमूद गजनवी। तो कांगड़ा का कौन सा इकलौता मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण द्वारा नष्ट हो गया था। तो देखो यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे ब्रजेश्वरी और ज्वालामुखी में। तो देखो महमूद गजनवी की बात कर ली जाए, महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर को तोड़ा था, कौन से मंदिर को नष्ट किया था, तो ये था ब्रजेश्वरी। ओके, कौन सा था, ब्रजेश्वरी। आगे मैं आपको बताऊंगा ज्वालामुखी के बारे में। ओके, पहले महमूद गजनवी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो महमूद गजनवी से दो तीन क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो महमूद गजनवी था यह एक तुर्क सरदार था। ओके, तो देखो महमूद गजनी ने नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण कब किया था, तो 1009 में। कब किया था, 1009 में। एक और क्वेश्चन बनता है कि जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय कांगड़ा का राजा कौन था। तो देखो उस समय कांगड़ा का राजा था जयचंद, जयचंद। बट कुछ बुक्स में यहाँ पर जगदीश चंद भी लिखा होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके,
फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नगरकोट पर तुर्कों का कब तक कब्जा रहा। तो देखो तुर्कों का कब्जा रहा था 1009 से लेकर के 1043 तक। देखो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अच्छा, ज्वालामुखी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो महमूद गजनवी ने ब्रजेश्वरी के टेम्पल को तोड़ा था, नष्ट किया था। ज्वालामुखी की बात कर लीजिए। ज्वालामुखी के मंदिर से जो है वो 1300 संस्कृत पुस्तकें, ये आपको ध्यान होगा, 1300 संस्कृत पुस्तकें कौन लेकर चला गया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। देखो फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1361 में इसने आक्रमण किया था। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद संधि हो गई थी 1365 ईस्वी में, और उसके बाद वह ज्वालामुखी मंदिर गया और 1300 संस्कृत पुस्तकें वहां से कॉपी करके लेके चला गया। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 162, द कैपिटल ऑफ द जसवा स्टेट वाज एट। तो जसवा राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, एक तो हो गया जसवा रियासत और एक हो गई कुटलहड़ रियासत। कुटलहड़ रियासत, ये दोनों रियासतें वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं? तो देखो वर्तमान में यह ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं। पहले तो इस पॉइंट को नोट रखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर पूछा गया है जसवा राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी राजपुरा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो जसवा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो देखो जसवा रियासत की स्थापना की थी पूरवचंद ने। किसने? पूरवचंद ने 1170 ईस्वी में जसवा रियासत की स्थापना की थी। पूरवचंद कौन था? तो ये कांगड़ा रियासत के कटोच वंश कहकर राजा था। ओके, बाकी राजधानी इसने राजपुरा में स्थापित की थी। ओके, राजपुरा कहाँ पर है? तो ये अम्ब के पास है। कहाँ पर? अम्ब के पास। अच्छा, ये यहाँ से जसवा रियासत से एक क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि बहुत फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन आप बनता है यहाँ से कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन थी? तो देखो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी जसवा रियासत। कौन सी थी? जसवा रियासत। अच्छा, जसवा रियासत ऊना में है, तो ऊना का अगर पुराना नाम आपसे पूछ लिया जाए, ऊना का पुराना नाम, तो ऊना का पुराना नाम है जसवा दून। क्या नाम है? जसवा दून। ऊना का पुराना नाम क्या है? जसवा दून। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद पझौता मूवमेंट। तो निम्न में से कौन पझौता आंदोलन के साथ संलग्नित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा मतलब सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर पझौता आंदोलन के साथ संबंधित नहीं है। तो देखो वैद सूरत सिंह भी पझौता आंदोलन के साथ सम्मिलित है, आत्माराम भी, शिवानंद रमौल भी, और यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी देखो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हो, HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं बिल्कुल डिटेल वाइज। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ पझौता आंदोलन के बारे में। देखो पझौता आंदोलन कब हुआ था? तो पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में। कहाँ पर हुआ था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन हुआ था। देखो ये पझौता आंदोलन, वैसे मैं आपको बता दूं, यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पझौता आंदोलन है यह भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक विस्तार था। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि पझौता आंदोलन के समय सिरमौर के राजा कौन थे? तो देखो उस समय सिरमौर के राजा थे राजेंद्र प्रकाश। कौन थे? राजेंद्र प्रकाश। पझौता आंदोलन के मुख्य नेता या फिर सचिव अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैद सूरत सिंह। कौन से? वैद सूरत सिंह। और यहाँ से कई बार सभापति भी पूछ लिए जाते हैं कि पझौता आंदोलन के सभापति कौन थे? तो देखो सभापति थे लक्ष्मी सिंह। अक्सर यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो है तो गलत करके आ जाते हैं। अगर पझौता आंदोलन के सभापति पूछा गया होगा तो आप करेंगे लक्ष्मी सिंह, और अगर मुख्य नेता या फिर सचिव पूछा गया होगा तो आप कहाँ पर करेंगे? वैद सूरत सिंह। अच्छा, वैद सूरत सिंह के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वैद सूरत सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो देखो उनकी पत्नी का नाम था सुनहरी देवी। क्या नाम था? सुनहरी देवी। तो अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो सुनहरी देवी है, सुनहरी देवी का संबंध किस रियासत से है? तो सुनहरी देवी का संबंध किस रियासत से था? तो ये था सिरमौर रियासत से। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 164 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। 164 क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला की सर्वप्रथम बैंक कौन सी थी? तो देखो शिमला की सर्वप्रथम बैंक थी अलायंस बैंक ऑफ शिमला, यानी कि शिमला सहकारी बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो देखो शिमला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है शिमला शहर का नामकरण किन के नाम पर किया गया है। तो देखो श्यामला देवी के नाम पर शिमला शहर का नामकरण किया गया है। ओके, तो गेयटी थिएटर कहाँ पर है? गेयटी थिएटर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो गेयटी थिएटर कहाँ पर है, तो यह शिमला में है। किसकी याद में यह बनाया गया था? तो महारानी विक्टोरिया की याद में 1887 में यह बनवाया गया था। इसमें पहला नाटक कौन सा चला था? तो टाइम विल टेल। देखो गेयटी थिएटर से भी ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि गेयटी थिएटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1887 आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहला डूरंड कप कहाँ पर खेला गया था? डूरंड कप यानी कि जो फुटबॉल का मैच होता है, तो सबसे पहला डूरंड कप खेला गया था अन्ना डेल मैदान पर। कहाँ पर? अन्ना डेल मैदान पर। अन्ना डेल मैदान कहाँ पर है? तो अन्ना डेल मैदान है शिमला में। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, पद्म सिंह पैलेस। पद्म सिंह पैलेस कहाँ पर है? पद्म सिंह पैलेस कहाँ पर है? तो देखो ये पद्म सिंह पैलेस है शिमला के रामपुर में। शिमला के रामपुर में। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी यूएस क्लब का तो आपको पता ही होगा। यूएस क्लब कहाँ का है? तो देखो यूएस क्लब भी शिमला में ही पड़ता है। ओके, तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।